आप लोगों को याद होगा जब देश में 14 के चुनाव हो रहे थे, खासकर पत्रकार बंधुओं से। कहा है पत्रकार बंधु? पत्रकार बंधु है, याद है आपको? वो थी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल था 60 का, हो गया 160 का, है याद नहीं है? अरे वो थी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल था 60 का, करना था 30 का, हो गया 110 का। सही है गलत? वो थी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मीठा तेल, खाने का तेल, किचन ऑयल, मूंगफली का तेल 60 रुपए का था, अब हो गया 160 का। ये बात आपको याद है जब आपके बेटे बेरोजगार थे तो मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। चिंता मत करना, जितना देश में 60 साल में शासन किया देश की कांग्रेस की सरकार ने, उतना मैं 5 साल में विकास करके दूंगा। सपने दिखाए गए थे, सपने दिखाए गए थे। 2 करोड़ रोजगार, कब तो आपके सारे बच्चे रोजगार युक्त तो हो गए होंगे। सबके घरों में रोजगार है या नहीं है? बीजेपी के लोगों के घरों में है। आदरणीय हमारे जो सांसद है ना यहाँ के, उनके बच्चे रोजगार पे हैं, वो तो बेरोजगार नहीं है ना? अरे बताओ, वो तो बेरोजगार नहीं है ना? जरा बोलते हो तो मुझे पता चले कि जिंदा कौन है। साथियों, 5 सवाल है मेरे सांसद जी से। पत्रकार बंधुओं, आशा है आप सब लिखोगे कल। 20 साल छोटी मोटी स्थिति नहीं होती, 20 साल से एक व्यक्ति सांसद है। साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश में। 20 साल में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ सांसद निधि होती है, सांसद निधि। आदरणीय सांसद जी, आप एक व्हाइट पेपर जारी करो कि 20 साल की 200 करोड़ रुपए की सांसद निधि का क्या हुआ, बताओ सतना की जनता को। सही है कि गलत? दूसरा सवाल, सांसद जी से 5वीं बार लड़ रहे चुनाव, 4 बार बन चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब 20 साल से प्रदेश में आपकी सरकार थी, आप सांसद थे, देश में आपकी सरकार थी, कोई एक यूनिवर्सिटी संसदीय क्षेत्र में आप लेके क्यों नहीं आए? इसका क्या कारण है, बताओ सतना की जनता को। यहाँ के बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, इंदौर अन्य जगह नहीं जाना चाहते हैं, सतना में ही रहकर खेतीबाड़ी के साथ शिक्षित होना चाहते हैं। आपने 20 साल में क्या किया? तीसरा सवाल, सीमेंट के यहाँ 8 प्लांट है और लगभग कांग्रेस के राज में आए थे। वहां की सप्लाई किसके पास है? जरा एक प्रदेश के लोग, सतना के लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? उन सीमेंट फैक्ट्रियों में जो रोजगार है वो प्रदेश के लोगों का है, सतना के लोगों का है, बाहर के लोगों का है। ये सतना को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो ये सांसद को जवाबदेही देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तीसरा सवाल, सीमेंट की फैक्ट्रियों में जो रोजगार है वो बाहर का क्यों है, और जो सप्लाई है वो आपके और बीजेपी के लोगों की ही क्यों है? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? चौथा सवाल, माइनिंग पर एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आपके परिवार का ही क्यों है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? अरे बनता है कि नहीं बनता है? सतना के लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? प्रदेश के बाहर के लोग आकर माइनिंग पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बाहर के प्रदेशों को ही, कई लोगों को क्यों मिलता है? सतना के लोग कहां जाए? ये सवाल है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? 5वां सवाल, जब आपके बच्चे रोजगार पे है, सांसद जी के बच्चों को रोजगार मिला नहीं मिला? तो फिर सतना के वो परिवार के लोग जो 20 साल से आपको चिंते हैं, उनके बच्चे बेरोजगार क्यों है या पलायन क्यों करते हैं? ये बड़ा सवाल बनता है कि नहीं बनता है? ये 5 सवाल है, इनके उत्तर सांसद जी को देना चाहिए, तभी वोट मांगने जाना चाहिए। सही है गलत? दूसरी बात थोड़ा मैं और कहूंगा, लोकतंत्र में जो जीता हो सिकंदर। अगर भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी, 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, काले धन की बात याद है? स्विस बैंक काला धन 15-15 लाख कांग्रेस के नेताओं का स्विस बैंक में है, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा और मुफ्त में 15-15 लाख दूंगा। याद है या नहीं है? स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आ गई। देखी ना आप लोगों ने? टीवी नहीं बताती है, व्हाट्सएप पे आती है।
ट्विटर पे आती है, फेसबुक पे आती है, आगे बढ़ाओ। बताओ कि काला धन निकला एसबीआई की लिस्ट में बीजेपी के खातों में। बताओ नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरा बीजेपी के खाते में कैसे खा लिया हूं? बताओ, जवान लाओ और लोगों से बातें करो कि जिस देश को अच्छे दिन की बात की थी, उस देश में 80% बच्चे बेरोजगार हैं, सबसे बड़ी महंगाई है। यहाँ पर लगातार जो संस्थाएं देश लोकतंत्र की रक्षा करती है उनको नाबूद किया जा रहा है। आप बताओ देश को, आपस में बात करो कि नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अलग जगाई हुई है, एक अभियान चलाया हुआ है। 141 लोगों की ईडी की कार्रवाई हुई, उसमें से 121 बीजेपी में चले गए। और साहब, ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। ये बताओ लोगों को, मुंह में जवान ला। 2023 में चुनाव हुए, सिद्धार्थ जब विधायक बने, दादा भाई विधायक बने, तब बीजेपी की सरकार बनी। आपको कह के गए थे कि 3000 बहनों को दूंगा, दे दिए होंगे। आपकी पत्नियों को 3000 मिल रहे होंगे? अरे मिल रहे क्या? अरे हमारी इन बहनों को 3000 खाते में आ रहे होंगे? आ रहे क्या? नहीं आ रहे? अरे आपको याद है 3000 करोड़ रुपया हर महीने कर्जा लेना, बड़ा सा पांडाल सजाना, उस पे आगे रैम बनाना और ऐसा हाथ में कार्डलेस माइक लेना और फिर शिवराज उस पे चलते हुए कहना बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 1000 ले। याद है बहन? ये चुनाव बाद 3000 दूंगा। जब चुनाव हुए तो सांसद आगे 166 बहनों ने ढपाढप वोट दे दिए शिवराज जी को, बिल्कुल दे दिए, स्वीकार करना चाहिए। और जब विधायक इकट्ठे हुए, मोदी जी ने एक चिट्ठी भेजी और उस पर मुख्यमंत्री का नाम लिख दिया, मोहन यादव। चिट्ठी पर्ची के मुख्यमंत्री बना दिया, न विधायकों के न जनता के, पर्ची के मुख्यमंत्री। पर्ची के मुख्यमंत्री आए तो उनका दायित्व है या नहीं कि 3000 बहनों के दे? सही है गलत? अरे उनका दायित्व है कि नहीं कि 2700 रुपए गेहूं के दाम की बात की थी आपने, कही थी कि नहीं कही थी? तो मिलने लगा आपको? उन्होंने कहा कि हम 3100 धान का दाम देंगे, वो तो मिल रहा होगा। तो फिर सबका दायित्व है, ये ध्यान से सुनो, वीडियो बनाओ और मीडिया के सामने मैं ये बात कह रहा हूं। एक एक बात नेता जो मंच पे बैठे वो भी ध्यान से सुने और जनता जो सामने बैठी वो भी ध्यान से सुने, और वीडियो के माध्यम से जो बातें सतना के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में जाएगी वो भी ध्यान से सुने। जैसे ही बीजेपी का सांसद आपके गांव में आए, एक मुट्ठी गेहूं लो और उसको दो और कहो इसका दाम हमें 2700 रुपए कर दो और वोट ले लो। सही है गलत? एक मुट्ठी चावल आपके घरों में से निकालो और जैसे ही बीजेपी के नेता गांव में आए, विधायक आए, मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, और वो एक मुट्ठी चावल उनके सामने दो, उनके हाथ में रखो और कि 3100 इसका दाम दे दो और वोट ले लो। सही है गलत? और अगर नहीं दे तो फिर वोट बनता है क्या? अरे बनता है क्या? सिद्धार्थ जैसा अभी